नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के सबसे रहस्यमयी पहाड़ के बारे में, यानी माउंट कैलाश। एक ऐसा पहाड़ जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से काफी छोटा है, लेकिन आज तक कोई भी इंसान इसके शिखर पर कदम नहीं रख पाया है ना कमाल की बात। तो चलिए आज इस पूरे रहस्य की तह तक जाते हैं। अब जरा इस दावे को सुनिए, ये किसी नई हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म का डायलॉग नहीं है। साल 1999 में रूस के डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव नाम के एक शख्स ने वहां जाने के बाद ऐसे ऐसे दावे किए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। उनका कहना था कि माउंट कैलाश असल में एक टाइम मशीन है जो अंदर से एकदम खोखली है। और तो और उन्होंने ये भी कह दिया कि वहां प्राचीन सभ्यताओं के लोग आज भी समाधि में बैठे हैं। हद तो तद हो गई जब उन्होंने बताया कि कुछ साइबेरियन पर्वतारोहियों ने इस पर चढ़ने की कोशिश की और वे रातों रात इतने बूढ़े हो गए कि एक ही साल के अंदर उनकी मौत हो गई। और ये अजीबोगरीब किस्से सिर्फ यही तक सीमित नहीं है। इंटरनेट तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है कि कैलाश के पास जाते ही समय अपनी चाल बदल लेता है। मतलब लोगों का दावा है कि वहां 12 घंटे के अंदर ही आपके बाल और नाखून इतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं। बड़े बड़े मशहूर लोगों तक ने ये बातें फैलाई हैं कि वहां सिर्फ 2.5 घंटे बिताने पर आपकी उम्र 10 से 15 साल तक कम हो जाती है। लेकिन भाई इन बातों में आखिर सच्चाई है कितनी? भाग एक पवित्र भौगोलिक अजूबा। तो चलिए इंटरनेट की इन वायरल अफवाहों को जरा किनारे रखते हैं और माउंट कैलाश की असलियत की तरफ मुड़ते हैं। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास है। यह भारत और चीन के बॉर्डर से बस करीब 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में खड़ा है। 6638 मीटर ये इस पहाड़ की कुल ऊंचाई है। अब जो बात सच में दिमाग घुमा देती है वो ये है कि ये माउंट एवरेस्ट से करीब 2200 मीटर छोटा है। मतलब जिस एवरेस्ट को आज तक हजारों लोग फतेह कर चुके हैं, उससे इतना छोटा होने के बावजूद आधुनिक युग का एक भी इंसान कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। असल में ये पहाड़ पत्थरों का कोई आम ढांचा नहीं है। ये दुनिया के 4 बड़े धर्मों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हिंदू धर्म में इसे भगवान शिव और माता पार्वती का घर माना जाता है। बौद्ध धर्म में ये देवता चक्र संवर के ध्यान की जगह है। जैन धर्म के लोग इसे अष्टापद कहते हैं, जहां उनके पहले तीर्थंकर ने मोक्ष पाया था। और बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार ये वो धुरी है जहां स्वर्ग और धरती का मिलन होता है। पूरी दुनिया में श्रीलंका के एडम्स पीक को छोड़ दें तो शायद ही कोई ऐसा पहाड़ होगा जो एक साथ इतने धर्मों में इतना पूजनीय हो। और बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं है, ये पहाड़ असल मायनों में जीवन दायिनी भी हैं। यहाँ से एशिया की 4 बहुत विशाल नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली, जो आगे जाकर गंगा में मिल जाती हैं। एक ही जगह से इतनी बड़ी नदियों का निकलना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है, जो करोड़ों लोगों को पीने का पानी और जीवन देती हैं। भाग 2 झीलों का रहस्य। अब पहाड़ की चोटी से जरा नीचे आते हैं। कैलाश पर्वत के बिल्कुल बेस पर 2 ऐसी झीलें हैं जिनका रहस्य किसी को भी चौंका सकता है। चलिए इन दोनों के बारे में बात करते हैं, जो एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में हैं, लेकिन दोनों का स्वभाव बिल्कुल एकदम अलग है। आप खुद देखिए ये कितना अजीब है। एक तरफ है मानसरोवर झील, इसका पानी एकदम मीठा है, पीने लायक है, इसमें मछलियां तैरती हैं, पौधे उगते हैं और इसे देवताओं के स्नान की जगह माना जाता है। और वहीं मुश्किल से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर ठीक इसके बगल में है राक्षस ताल। इसका पानी इतना खारा है कि इसे पिया ही नहीं जा सकता। इसके आसपास कोई जीवन नहीं है, किनारे एकदम बंजर हैं और इसे राक्षसों से जोड़ा जाता है। अब सोचने वाली बात है, एक ही जगह पर एक तरफ मीठा पानी और दूसरी तरफ खारा पानी, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब किसी जादू में नहीं बल्कि प्योर साइंस में छुपा है। राक्षस ताल असल में एक एंडोरेहिक झील है। आसान भाषा में कहें तो इस झील के चारों तरफ जमीन है और पानी के बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। सदियों से होता ये आ रहा है कि गर्मी से पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन उसमें घुला नमक और मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। मानसरोवर का मीठा पानी भी बहकर यहीं आता है और अपने साथ और ज्यादा मिनरल्स ले आता है। नतीजा ये हुआ कि समय के साथ राक्षस ताल का पानी खारा, बेहद खारा और बेजान होता चला गया। भाग 3 आकार का विज्ञान। तो झीलों का विज्ञान समझने के बाद अब वापस पहाड़ की तरफ देखते हैं। कैलाश पर्वत को जो चीज इतना खास बनाती है वो है इसका लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा आकार। इंटरनेट पर तो लोग कह देते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया है या ये किसी पुरानी सभ्यता का काम है, लेकिन असलियत पूरी तरह से प्राकृतिक है। ये आकार आज का नहीं बल्कि लगभग 2.5 लाख साल पहले का है।
हिमयुग यानी आइस एज के दौरान ग्लेशियर्स के लगातार खिसकने और बर्फ के कटाव ने इस पहाड़ की चट्टानों को तराश कर ऐसी तीखी और सिमेट्रिकल शेप दी है। और ये कोई इकलौता अजूबा नहीं है। अगर आप यूरोप के आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ को देखें तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही प्राकृतिक तरीके से एक पिरामिड के आकार में कटा हुआ है। भाग 4, टाइम डायलेशन की सच्चाई। तो चलिए अब इस विश्लेषण के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं। वो जो इंटरनेट पर टाइम डायलेशन और उम्र के तेजी से बढ़ने वाले दावे वायरल होते रहते हैं, उनकी असलियत क्या है? आइए बेसिक साइंस का इस्तेमाल करके इन सारे मिथकों की हवा निकालते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारे दावे शुरू कहाँ से हुए? वो शुरू किए थे डॉक्टर अर्न्स्ट मुल्डाशिव ने। और आपको जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर मुल्डाशिव कोई फिजिक्स के वैज्ञानिक नहीं थे, बल्कि एक आई सर्जन यानी आंखों के डॉक्टर थे। ये एक ऐसे इंसान थे जिन्हें वैम्पायर्स और जलपरियों जैसी चीजों पर पूरा विश्वास था। इन्होंने तो चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थ्योरी तक को बकवास बता दिया था। आज तक इनके किसी भी दावे का कोई साइंटिफिक प्रूफ किसी भी असली साइंस जर्नल में नहीं छपा है। मतलब साफ है, उनकी बातें किसी कॉमिक बुक की कहानी से ज्यादा कुछ नहीं थी। और वो जो इंटरनेट पर एक बड़ा ही रहस्यमयी गणित घुमाया जाता है ना, उसकी भी पोल खोलते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत नॉर्थ पोल से 666 किलोमीटर, स्टोनहेंज से 6666 किलोमीटर और साउथ पोल से बिल्कुल 13332 किलोमीटर दूर है। सुनने में ये नंबर्स बहुत जादुई लगते हैं, लेकिन जब मैप पर इनकी असली दूरी नापी गई तो नॉर्थ पोल 550 किलोमीटर, स्टोनहेंज 6900 किलोमीटर और साउथ पोल 13400 किलोमीटर दूर निकला। यानी वो 666 वाला परफेक्शन सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए गढ़ा गया था। तो भाई अगर वहां कोई टाइम मशीन नहीं है, कोई एलियंस नहीं है और वो 666 वाला कोई जादुई गारिद भी नहीं है, तो घूम फिरकर बात वहीं आ जाती है। एक बहुत ही जायज सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है, इतने छोटे और अचरज भरे पहाड़ की चोटी पर आखिर आज तक कोई इंसान क्यों नहीं पहुंच पाया? भाग 5, ये अजेय क्यों बना हुआ है? चलिए अब इस बड़े रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं और जानते हैं उन असली भौगोलिक और शारीरिक कारणों को जिनकी वजह से आज तक कोई भी माउंटेनियर इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सका। लोग जिस चीज को अदृश्य शक्ति मानकर डरते हैं, वो असल में बहुत ही खतरनाक एल्टीट्यूड सिकनेस है। होता यह है कि 4000 मीटर की ऊंचाई के बाद ऑक्सीजन का लेवल इतना गिर जाता है कि दिमाग में सूजन आने लगती है, भयानक सिरदर्द होता है और लोगों को वो चीजें दिखने लगती हैं जो वहां होती ही नहीं हैं, जिसे हम हेलुसिनेशंस कहते हैं। और ऊपर से वहां का एकदम से बदल जाने वाला मौसम और बर्फीले तूफान किसी भी इंसान के हौसले पस्त करने के लिए काफी हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी ने कभी कोशिश ही नहीं की। 1926 में ब्रिटिश एक्सप्लोरर ह्यूज रटलेज ने वहां चढ़ने का प्रयास किया था, पर 90 डिग्री की एकदम सीधी खड़ी ढलान और खराब मौसम ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। फिर 1985 में चीन ने दुनिया के सबसे महान माउंटेनियर राइनहोल्ड मेसनर को परमिट दिया, लेकिन उन्होंने खुद ही मना कर दिया। और 2001 में जब स्पेन के एक माउंटेनियर को परमिट मिला तो पूरी दुनिया में इसका इतना भयंकर विरोध हुआ कि उसके बाद से कैलाश पर चढ़ने पर हमेशा के लिए कानूनी बैन ही लगा दिया गया। राइनहोल्ड मेसनर, जो दुनिया के 8000 मीटर से ऊंचे सारे 14 पहाड़ों पर चढ़ चुके थे, उन्होंने आखिर कैलाश पर चढ़ने से क्यों मना किया? उनके साथी माउंटेनियर्स की ये बात इस फैसले को बहुत खूबसूरती से समझाती है। किसी को भी पत्थर बन चुके देवताओं को अपने माउंटेन बूट्स के नीचे नहीं कुचलना चाहिए। ये लाइन उस बेइंतहा श्रद्धा और सम्मान को दिखाती है जो दुनिया भर के लोगों के दिलों में इस पहाड़ के लिए है। तो अब आप समझे, यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार कोई जादुई शक्ति या टाइम मशीन नहीं है। असली चमत्कार तो खुद इंसान का लिया हुआ वो फैसला है जिसके तहत इस पहाड़ को सिर्फ और सिर्फ सम्मान देने के लिए इसे जीतने का विचार ही हमेशा के लिए छोड़ दिया गया। इंसानों ने जो संयम दिखाया कि इस एक पवित्र जगह को पूरी तरह से अछूता रहने दिया जाए, वही इसका सबसे बड़ा रहस्य और चमत्कार है। आज के इस विश्लेषण को हम एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में, जहां हर इंसान बस हर चीज को जीतने और हर रिकॉर्ड को तोड़ने की होड़ में लगा है, ऐसी और कौन सी प्राकृतिक जगह हैं जो इतनी पवित्र हैं कि उन्हें फतेह करने के बजाय बस उनकी खूबसूरती में यूं ही अछूता छोड़ देना चाहिए? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।